going to teach a story. Iswaran, the storyteller. This story is from your supplementary reader book named Moments. बच्चों, ईश्वरन द स्टोरी टेलर के चीफ कैरेक्टर्स महेंद्र और ईश्वरन है। महेंद्र जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सुपरवाइजर है और यह कंपनी के कार्यों को देख रेख करते हैं। ये बैचलर हैं, कुंवारे हैं, जहां कहीं भी कंपनी इन्हें भेजती है ये चले जाते हैं। इनका काम कंपनी के द्वारा कराए जा रहे काम जैसे डैम्स, फैक्ट्रीज, रेलवे, माइंस इत्यादि कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं तथा कराते हैं। कभी कभी इनको डिसोलेटेड स्थानों पर भी रहना पड़ता है, टेंट हाउस में भी रहना पड़ता है। इनका एक हेल्पर है जिसका नाम है ईश्वरन, जो कि कुक का काम करता है इनके लिए। यह महेंद्र के कपड़ों को धोता है, वेजिटेबल्स का इंतजाम करता है, पानी लाता है, ग्रेन लाता है और ये बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी है। इसकी कहानी कहने का अंदाज ऐसा है कि इसके कहानी में सस्पेंस, हॉरर, एडवेंचर देखने को मिलता है। पूरे हाव भाव के साथ कहानी कहता है। जब ये कहानी कह रहा होता है तो महेंद्र पूरा मंत्र मुग्ध होकर, कैप्टिवेटेड होकर कहानी सुनता है। ये जो है ईश्वरन तमिल थ्रिलिंग बुक्स भी पढ़ता है। किसी भी चीज को एक ऐसे रोचक और नए ढंग से करता है कि लोग बड़े चाव से इसकी कहानी को सुनते हैं। एक कहानी इस तरह से कहता है कि सर, एक बार मैं हाईवे से आ रहा था, सुनसान जगह था। हमने एक बेस्ट को रोड पर देखा। मैं तो डर गया, लगा कि मैं वापस भाग जाऊं, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। आगे बढ़ के देखा कि वहां तो एक अपरूटेड ट्री था, गिरा हुआ पेड़ था। इस तरह की कहानी को कहता था और महेंद्र सुनता था। एक बार ईश्वरन जो है एक हाथी को कहानी कहा कि सर, एक बार की बात है कि टिम्बर वुड में हाथी लॉग्स को लोरी पर लादने का काम करता था। लेकिन जानते हैं सर, एक हाथी वाइल्ड हो गया, पागल हो गया। तब क्या था, जंगल से भाग निकला, पेड़ों को तोड़ता हुआ, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ, रौंदता हुआ वह शहर आ गया। शहर में देख कर लोग डर गए, चारों तरफ खलबली मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते पूरा शहर सुनसान हो गया, सन्नाटा हो गया। वह हाथी इतना ही नहीं रुका, वह इस दीवार को तोड़कर स्कूल कैंपस में पहुंच गया जहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा तो दौड़कर स्कूल कैमरे में घुस गए
और सिटकिनी लगाए। टीचर दूर से टेरेस पर होकर हेल्पलेसली देख रहे थे और मैं तो ऊपर छत पर था। पूरा तबाही मचा दिया है यहाँ से। फूलों को, झाड़ियों को नोच डाला, फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ दिया, वॉलीबॉल के नेट को तोड़ दिया, नोच दिया। मैं ऊपर से नीचे आया, एक बेंच लिया, देख कर हाथ भी लाल लाल आंख से दहाड़ रहा था। अपनी ट्रंक को ऊपर कर रहा था। मैं हिम्मत जुटाई और तेजी से जाकर के उसका नेल पर बेंच से जोर से मारा। इतना करने के बाद वह हाथी बेहोश हो गया। ये बात महेंद्रा सुन रहा था। इसके बाद वो उठ जाता था और कहता कि सर मैं डिनर गर्म करने जा रहा हूं और गैस जलाने जा रहा हूं। इसके बाद थोड़ी देर बाद वह पुनः आता। महेंद्रा ने पूछता कि तब क्या हुआ, उस हाथी के बारे में बताओ। तो ये कहता है कि सर होना क्या था, एक वेटरिनरी को बुलाया गया, एक वेटरिनरी डॉक्टर, मवेशी डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसको दवाई दी जाती है, फिर ठीक हो जाता है और 2 दिन के बाद उसके मालिक को लौटा दिया जाता है। इस तरह की कहानी वह सुनाया करता था। एक दिन उसने एक भूतनी की कहानी सुनाया। कहा कि सर जानते हैं ये जो जहां पर ये कंपनी का साइट है, ये बरियल ग्राउंड पर है, कब्रिस्तान पर है। हमने बहुत सारे नर कंकाल और हड्डियों को देखा है। जानते हैं सर, एक बार मैंने भूतनी को देखा जिसके बाल चमक रहे थे, उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी, एकदम दुबली पतली, और उसके गोद में एक फीटस था, एक बच्चा था। इतना सुनकर महेंद्रा डर जाता है और कहता है क्या तू पागल हो गया है क्या? ये सब तुम्हारा दिमाग में कहां से आता है? लगता है कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया है, तो मैं इसको जो है ठीक करा लूं। आगे जो है उस दिन से महेंद्रा जो है डर जाता है। जब कभी रूम में आता है तो वह खिड़की बंद करके रखता है। और एक बार सोया हुआ था कि एक बिल्ली एक आवाज अजब सा सुनाई दिया। इसने सोचा कि एक बिल्ली चूहों को पकड़ने के लिए इधर उधर आवाज कर रही है, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे ग्रटल हो गया, कंठ वाला हो गया, और ऐसा लगा यह आवाज धीरे धीरे लाउडर हो गया और लेस देन फेलाइन हो गया, माने बिल्ली जैसी आवाज नहीं लगी। महेंद्रा डर जाता है, उठ के बैठ जाता है, वह हाफने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है क्या हुआ। धीरे धीरे वो शांत होता है। किसी तरह से नाइट गुजारता है। सुबह होती है, उसका नौकर जो है सुबह पूछता है कि सर आपको तो मैं दूसरे दिन हम कहानी कहे तो आपको झूठ लग रहा होगा, लेकिन रात में आपने देखा ना कि बाहर जो है
एक क्लाउडी फॉर शैडो था, फुल मून में, चांदनी रात में एक अंधेरी परछाई था और उसकी गोद में एक फीटस था, बच्चा था। आप नहीं देखे, वह जो है इतना कहकर महिंद्रा के लिए नाश्ता लगा देता है, कुछ पैकेट भी दे देता है और महिंद्रा जो है डर जाता है और वह ऑफिस जाता है और डिसाइड कर लिया, रिजॉल्व कर लिया कि अब मैं इस स्थान को छोड़ देना, इस स्थान को छोड़ देना है। वह ऑफिस में जाता है, एक लेटर लिखता है और उस जगह को छोड़ देता है। इस प्रकार से ये कहानी का अंत होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस कहानी में मुख्य रूप से ईश्वरन का स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज है उसको डिटेल से डिस्क्रिप्शन किया गया है। ये पूरा गेस्चर एंड पोस्चर के साथ स्टोरी कहता है और इसके स्टोरी में हॉरर, एडवेंचर एंड सस्पेंस मिलता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।